छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूर रामनारायण को केरल की भीड़ ने 17 दिसंबर को बांग्लादेशी समझकर पीट कर मार डाला था, जिसे लेकर परिवार ने 25 लाख रुपए मुआवजा मांगा था। केरल सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में पीड़ित परिवार को 30 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का फैसला किया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार ने 5 लाख मुआवजा देने की बात कही है। इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस का मानना है कि महिलाओं के साथ साथ करीब 15 आरोपी हैं। आशंका ये भी है कि बाकी संदिग्ध कथित तौर पर शुरुआती जांच में चूक के कारण राज्य छोड़कर भाग गए हैं। वहीं बुधवार सुबह छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में पैतृक गांव में रामनारायण बघेल का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कांग्रेस ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई और मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए देने की मांग की है। इसके अलावा केरल के मंत्री एमबी राजेश ने कहा कि 4 आरोपी आरएसएस परिवार के कार्यकर्ता हैं। मजदूर पूरे देश में संघ परिवार की तरफ से फैलाई गई नफरत की राजनीति का शिकार हुआ है। के वासी थे और उनकी मॉब लिंचिंग वहाँ, ये बहुत ही दुखद बात है। गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं देश के, मैं समझ नहीं पा रहा। वहाँ जो कुछ हुआ वो दुखद है। वहाँ प्रशासन को सामने आकर के और ऐसी घटनाओं को रोकना और ऐसे लोग अगर बाहर के हैं तो डिपोर्ट करना और अगर स्थानीय है तो उसको ठीक करना। और वहाँ की प्रशासन कार्य भी कर रही है वहाँ पे, और हमारी सरकार के द्वारा यथासंभव जो सहयोग हो पाएगा हम सब मिलकर करें। शासन जो है इसे बहुत संवेदनशीलता से ले रही है। हम लोगों ने जो है बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो था उनसे भी बात किया और उनसे यही बोला है कि जो डिसीज्ड है उनके साथ जो है न्याय होना चाहिए। जो डेड बॉडी है उनको लाने के लिए हम पूरी तरह से व्यवस्था कर रही है, दोनों ही तरफ की सरकार। और दरअसल 17 दिसंबर को केरल के पल्लक्कड़ में स्थानीय लोगों ने छत्तीसगढ़ के सक्ती निवासी रामनारायण बघेल को चोरी के शक में पकड़ा, उसकी बेरहमी से पिटाई की और साथ ही पूछा कि क्या तुम बांग्लादेशी हो। डर के मारे मजदूर समझ नहीं पाया और उसने कह दिया हाँ, और फिर क्या था, भीड़ ने उसे पीट कर वहीं मार डाला। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि शरीर का ऐसा एक भी कोई हिस्सा नहीं होगा जहां चोट के निशान नहीं थे। रामनारायण के शरीर पर 80 से ज्यादा चोटों के निशान थे, सिर पर गंभीर चोटें थी और खून ज्यादा बह गया, जिससे रामनारायण की मौत हो गई। और रामनारायण के परिवार को अब छत्तीसगढ़ और केरल सरकार ने मिलकर 35 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें IBC 24 डिजिटल के साथ।